and in this video lecture series I am going to explain you each and everything about the 3ds Max software in detail. So I request you all to watch the full videos to get better understanding about this software. So here I am going to start my video lecture series. Okay, so friends, ये जो टॉप मोस्ट पोर्शन पे जो एरिया दिख रहा है, ये जो टॉप मोस्ट एरिया दिख रहा है, हम लोग उसे मेन टूल बार बोलते हैं. Okay, so ये in this main toolbar we have multiple options like files, edit, tools, group, views, create, modifiers, animation, graphic editor, rendering, civil view, customize, script, interactive, content and so on. ठीक है, so first of all हमें जो दिख रहा है ये पूरा का पूरा स्क्रीन में हमें 4 व्यू पोर्ट्स मिलते हैं. ओके, 4 व्यू पोर्ट्स में सबसे मेन इंपॉर्टेंट व्यू पोर्ट है, दैट इज कॉल्ड we called is perspective view. Okay, above that we have front view and top view and left view. So most of the work हम लोग perspective view में करते हैं. ओके, ये व्यूज, ये पर्सपेक्टिव व्यू अगर जिनके पास लैपटॉप है जिनका स्क्रीन छोटा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द मैं रिकमेंड करता हूँ कि वो पर्सपेक्टिव व्यू में काम करें और बाकी व्यू जो बाकी व्यू पोर्ट्स हैं उनको हम लोग डिसाइड कर सकते हैं. सो मेनली मुझे अगर पर्सपेक्टिव व्यू में जाना है तो मेरे पास 2 ऑप्शन होते हैं. यहाँ तो मैं ये प्लस आइकॉन है इसको प्लस कर दूं तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगा. ओके, और इसी पे मैं अगर इसी पे मैं क्लिक करके रिस्टोर व्यू पोर्ट कर दूं तो वो वापस से रिस्टोर हो जाए. ओके, फर्स्ट तो ये थिंग है. और दूसरा, वो व्यू पोर्ट पे जाने के लिए या कोई भी व्यू पोर्ट में जाने के लिए एक शॉर्टकट होता है, उससे बोलते हैं हम लोग Alt+W. सो इससे हम लोग इस मेन व्यू पोर्ट दैट इज पर्सपेक्टिव व्यू पोर्ट में आ सकते हैं. ओके, सो मेन जो थिंग होता है, जो मेन जो काम होता है वो हमारा इसी व्यू पोर्ट पे होगा. सो अगर मैं कुछ चीज या थिंग आई वांट टू ड्रॉ समथिंग और आई वांट टू क्रिएट समथिंग ऑन दिस व्यू पोर्ट, I have to create by using this tools. Okay, so first of all मैं अगर मुझे व्यू पोर्ट को मिनिमाइज करना है और रिगेन करना है उसका साइज को वापस से, तो मैं अब वापस क्या प्रेस करूंगा वहाँ पे, अगर शॉर्टकट मुझे प्रेस करना है तो मैं Alt+W प्रेस करूंगा. ओके, सो इन दिस वे वी कैन यूज दिस व्यू पोर्ट्स. ओके, so in this right corner toolbar हमारे पास यहाँ पे एक कुछ टूल्स है लाइक क्रिएट, मॉडिफाई, हायरार्की, मोशन, display and utilities. Okay, in this create tool or create tab we have multiple options over there also. That is, first one is geometry, then shapes, then lights, camera, helpers, then space wrap. Okay, and last one is systems. Okay, so हमें जो अभी काम करना है, so हम लोग पहले कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, we have to create some ना. Okay, तो then we have go to create option. In this create option we have go to geometries. Okay, so geometries में और सब types है, that is standard primitives, extended primitives, compound object, practice system, practice patch grids, body objects, doors, like और बहुत सारे कुछ भी ऑब्जेक्ट्स है जो हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं या फिर इसमें से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू क्रिएट, देन ज्योमेट्री, then standard primitives. In this standard primitives there are again subtopics like object types which can by using this sub points we can create any like objects. Like first object is box, second we have seen this cone, then sphere, then geosphere, cylinder, tube, what is torus, pyramid, teapot, plane, text plus. Okay, so these kind of कुछ objects है जो हम लोग यहाँ पे create कर सकते हैं. Like for example we take this teapot, right? So I'm going to take this teapot and in this viewport we are creating a teapot.
राइट हियर ओनली। ओके, सो मैं टी पॉट लेके एक फर्स्ट क्लिक करना होगा मुझे और वहां से ड्रैग करना होगा, तो वो ऑब्जेक्ट वहां पे बन जाएगा। ओके, सो इन दिस वे वी कैन क्रिएट दी ऑब्जेक्ट्स और 3D ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। ओके, सो अभी मैंने क्रिएट किया है एक टी पॉट। तो टी पॉट इट्स नॉट एन सो टी पॉट हमें किस में दिख रहा है, 3D ऑब्जेक्ट में दिख रहा है, लाइक 3D इमेज और 3D व्यू में दिख रहा है। ओके, सो मैं अगर इस व्यू पोर्ट को मिनिमाइज करूं बाय यूजिंग कंट्रोल प्लस सॉरी अल्ट प्लस डब्ल्यू, सो वी हैव सीन दिस। ओके, व्यू पोर्ट में पूरा का पूरा बॉडी 3D में दिख रहा है, और फ्रंट अगर मैं बाकी के व्यू पोर्ट देखूं, फ्रंट, टॉप, लेफ्ट, तो इसमें हम लोग को क्या दिख रहा है कि वायर वायर फ्रेम जो दिखता है ना, सो वायर फ्रेम यहाँ पे दिख रहा है, मीन्स ये ऑब्जेक्ट का वायर फ्रेम दिख रहा है। हम लोग उस वो पर्सपेक्टिव व्यू में जो ऑब्जेक्ट है, हम लोग उसको टॉप, फ्रंट एंड लेफ्ट व्यू में देख सकते हैं एट ए टाइम व्हेन व्हेन वी आर क्रिएटिंग समथिंग। ओके, सो अभी ये तो हुआ ऑब्जेक्ट के बारे में, बट ये ऑब्जेक्ट जिस पे रेस्ट है और वी कैन से जिस पे बना हुआ है, उसे हम लोग ग्रिड बोलते हैं। ओके, तो ग्रिड ग्रिड जो होता है वो वी कैन कॉल इट लाइक ग्राफ। ओके, और सरफेस वेयर वी कैन क्रिएट एनीथिंग। ओके, सो जो ग्राफ है उसके जो ये 3D मॉडल बना हुआ है, ये ग्राफ के अबाउट मीन्स रेस्टिंग ऑन द ग्रिड ओनली। सो ये अगर हम लोग इस पे क्लिक करते हैं 3D ऑब्जेक्ट पे, तो हमको यहाँ पे देखिए मूव एक गिज्मो आएगा वहाँ पे, उसे हम लोग बोलते हैं मूव गिज्मो। अगर मैं ये ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके ये मूव गिज्मो में क्लिक करता हूँ, तो मुझे वो ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, लाइक एक्स एक्स एक्सिस में ये ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है, वाई एक्सिस पे कितने डिस्टेंस पे है, एंड जेड एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है उसका। सो वी कैन सी दिस कि एक्स एक्सिस में ये ऑब्जेक्ट 1.53 समथिंग यूनिट्स में है, और वाई एक्सिस में ये माइनस 0.254, एंड ऑन जेड एक्सिस इट इज 0.00। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को मूव करूं ऑन वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, दिस इज द एक्सिस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, लाइक रेड एक्सिस, अगर मैं रेड एक्सिस देखता हूं, तो रेड एक्सिस है एक्स एक्सिस एंड ग्रीन एक्सिस है वाई एक्सिस, एंड जो अप एरो दिख रहा है जो ब्लू लाइन से या ब्लू एरो से जो दिख रहा है एरो, तो उसको हम लोग जेड एक्सिस बोलते हैं। ओके, सो जेड एक्सिस कौन से ऑब्जेक्ट में आ सकता है, जैसे ओनली ऑन जेड एक्सिस कम्स ऑन 3D ऑब्जेक्ट ओनली ना, बिकॉज in 2D object we have two axes only, x axis and y axis, but in 3D object we have three axes like x, y and z. Okay, so अगर मुझे टॉप व्यू में मैं जाके देखता हूँ, तो यहाँ पे ओनली आपको टू एक्सिस मिल रहा है, विच वन, y axis and this red one is this x axis, right? So मैं अभी मुझे क्या करना है कि मुझे इसमें मॉडिफिकेशंस करना है, तो मैं ये 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट है, मुझे इसमें मॉडिफिकेशंस करना है, तो मैं इसमें जाऊंगा, और यहाँ पे एक होता है मॉडिफाई, मैंने जो पहले आपको बताया था वो मॉडिफाई कमांड, मॉडिफाई में जाऊंगा। तो मॉडिफाई में मैं ये जो ऑब्जेक्ट है 3D ऑब्जेक्ट, उसके मैं यहाँ पे पैरामीटर्स को एडजस्ट करके इसका शेप बना सकता हूँ या बिगाड़ सकता हूँ, जो कुछ भी है, राइट? सो रेडियस, अभी इसका रेडियस है 31.057, सो मैं इसको अगर मैं 40 कर दूं तो इसका साइज बढ़ जाएगा, अगर मैं इसको 25 कर दूं तो इसका साइज कम हो जाएगा। अगर इसके सेगमेंट्स, लाइक सेगमेंट्स अगर मैं ज्यादा, कोई भी ऑब्जेक्ट के आपको क्या करना होता है कि सेगमेंट्स बढ़ाना या घटाना होता है। अगर आप जितना सेगमेंट्स बढ़ाओगे, सो क्या होगा कि आप जितने सेगमेंट्स बढ़ाओगे तो उसमें स्मूथनेस ऐड होती जाएगी, उसमें इन डिटेलिंग आता जाएगा। अगर आपका इसमें सेगमेंट्स कम है, तो वो इस बिहेव लाइक एन परफेक्शन नहीं आएगा उसमें। अगर आपको स्मूथनेस या परफेक्शन दिखाना है या रियलिस्टिकनेस दिखाना है, लाइक ये टी पॉट है, अगर मैं इसके सेगमेंट्स घटा दूं, तो
ये मे बी अच्छा नहीं दिखेगा, लाइक वी कैन टेक इट फॉर 5। ओके, सो देखिए मैंने अभी जो इसके सेगमेंट्स जो है मैंने इसके सेगमेंट्स घटा दिए हैं, तो यहाँ पे मुझे इम्परफेक्शन दिख रहा है। इट्स नॉट लाइक इट्स ये एकदम ही अनरियलिस्टिक दिख रहा है, लाइक इसमें इसके एजेस दिख रहे हैं पूरे के पूरे। अगर मैं ऐसे रोटेट करके देखूं इसमें, तो इसमें इसके एजेस दिख रहे हैं, राइट। और ये इट्स नॉट लाइक रियल थिंग, इट्स artificial one. So we can by increasing this segments, so make it 50। so अगर मैंने इसमें 50 सेगमेंट्स बढ़ा दिए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका स्मूथनेस ऑलमोस्ट परफेक्शन के भी परफेक्शन कह सकते हैं हम लोग इसको, परफेक्शन ही है इसका अगर हम लोग स्मूथनेस देखें तो। ओके, सो आप इसको इसके जो पैरामीटर्स हैं ऐसे चेंज करके हम लोग बना सकते हैं। इसके नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, उसको स्मूथनेस स्मूथ करके एक ऑप्शन है। अगर इसको हम लोग अनटिक करें तो ये स्मूथनेस का चला जाएगा, उतना दिखेगा नहीं। अगर मुझे यहाँ पे और कुछ टी पॉट के कुछ पार्ट्स दिख रहे हैं जैसे बॉडी, हैंडल, स्पॉट, लीड, अगर मैं लीड पे अनचेक कर दूं तो ये लीड हट जाएगा। ओके, क्योंकि क्या होता है ना, कोई भी पार्ट हम लोग बनाते हैं सो उसके कुछ अलग अलग कंपोनेंट्स बन जाते हैं। ओके, अगर मैं एक कंपोनेंट को हटा दे, ये तो बाय डिफॉल्ट है। ओके, बाय डिफॉल्ट आया हुआ कंपोनेंट है जो टी पॉट था, हम लोगों ने एज इट इज जैसे कि वैसा लिया है। तो इसकी प्रॉपर्टीज भी हमें उसी से मिलेंगी जो 3ds मैक्स में इनबिल्ट है। ओके, हम लोग इसको मेक जब बनाते हैं तो हर एक पार्ट को अलग 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 मीन्स इसमें लेके उसके सेगमेंट्स सॉरी उसके कंपोनेंट्स अलग अलग बना के हम लोग एडिटेबल पॉली में जाके, मैं जो आपको आगे पढ़ाऊंगा एडिटेबल, व्हाट इज एडिटेबल पॉली एंड ऑल, राइट। सो हम लोग इसमें से इस अभी जो बाय डिफॉल्ट पार्ट मिला है जो टी पॉट का, हम लोग इसको ऐड या रिमूव कर सकते हैं लाइक दिस। ओके, सो so we can remove or add the parts of this teapot like this only। then अभी मुझे क्या करना है कि मैंने ये टीपॉट बना दिया, हाँ, लेकिन अभी ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये ऐसे बताया है कि ये हम लोग इस पे ऐसे वर्क करेंगे। उससे पहले एक मेन थिंग होती है, हमें कुछ सेटिंग्स करना पड़ता है। 3ds मैक्स में फर्स्ट प्राइमरी सेटिंग्स होते हैं जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। सो फर्स्ट सेटिंग होती है उसमें कि एक कस्टमाइजेशन में जाके हम लोग उसके कुछ सेटिंग्स और प्राइमरी सेटिंग्स वो कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू कस्टमाइजेशन। देन कस्टमाइजेशन में जाके हम लोग प्रेफरेंस में जाएंगे। प्रेफरेंस में जाके हम लोग जनरल सेटिंग फर्स्ट करेंगे। जैसे जनरल सेटिंग में दिख रहा है आपको कि स्किन जो सीन है, सीन हम लोग सीन अंडू जो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो ये बाय डिफॉल्ट 20 अंडूज आते हैं इसके साथ। लाइक 20 अंडूज मीन्स क्या होगा कि हम लोग अगर कुछ बना रहे हैं और हमको अंडू करना है उसे वो ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम लोग इतने मेहनत से कुछ बनाते हैं और उसे अंडू करने के लिए अगर कुछ गलती हुआ तो अंडू अंडू करते जाते हैं। तो यहाँ पे बाय क्या 3ds मैक्स सॉफ्टवेयर के जो प्रोग्रामर्स हैं उन्होंने बाय डिफॉल्ट हमको 20 अंडूज दिए हुए हैं। तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप यहाँ कितना 100 कर सकते हैं या 150 या आपकी मर्जी, आप जितना अंडू आपको चाहिए आप उतना बना सकते हैं। तो मैं इधर 200 कर देता हूँ। ओके, देन उसके बाद 200 अंडू करने के बाद मैं जाऊंगा यहाँ पे फाइल्स में भी कुछ मुझे सेटिंग्स करनी होती है, तो मैं फाइल्स में जाऊंगा। फाइल्स में जाने के बाद में फाइल में मुझे ये व्हाट इज कन्वर्ट टू लोकल फाइल पाथ टू रिलेटेबल, ये इसे मुझे चेक इन करना पड़ेगा। ये क्यों, ये सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है। ये हमको सेटिंग्स में करना ही पड़ेगा। क्यों पता है? क्योंकि हम लोग जब भी कुछ रेंडरिंग सॉरी कुछ भी मॉडल क्रिएट करते हैं इन दिस 3ds मैक्स, तो क्या होता है कि हम लोग मॉडल क्रिएट करने के बाद में उसमें कुछ मटेरियल्स अप्लाई करते हैं, राइट। सो मटेरियल्स अप्लाई करते हैं तो ये अगर मेरे सिस्टम में मैंने कुछ मटेरियल्स डाउनलोड करा है या एक्सटर्नल वेबसाइट से और या फिर कुछ कहीं से मैंने मटेरियल कुछ डाउनलोड किया है और वो मटेरियल मैंने मेरे
प्रोजेक्ट को या मेरे ऑब्जेक्ट को मैंने अप्लाई किया है, अगर वही फाइल मैं कहीं और पीसी पे मुझे वर्क करना है, इन केस होता है ना इमरजेंसी कि हम लोग करते हैं कभी-कभी कि मेरा कुछ काम है, अगर मुझे मेरे पास लैपटॉप मेरे पास अभी सिस्टम मेरे ऑफ़िस में पड़ा हुआ है, मैंने जिसमें काम किया है और मुझे कहीं अर्जेंटली जाना पड़ा और मेरे पास मेरा लैपटॉप है। सो मेरे मेरे लैपटॉप में जो मैंने कुछ मटेरियल डाउनलोड नहीं किया है, मैंने सिस्टम में मटेरियल डाउनलोड करके उसको अप्लाई किया था। सो वही एप्लीकेबल जो अप्लाई हुआ है मटेरियल वो उधर में काम नहीं आएगा। तो उधर में आप अगर आपका फाइल लेके जाके काम करना चाहोगे तो वो जो मटेरियल पहले आपने प्रीवियसली अप्लाई किया था वो वहाँ पे नहीं शो होगा। सो इसके लिए हमें ये सेटिंग करनी पड़ती है। सो फाइल्स में जाके आपको फाइल हैंडलिंग में जाके यहाँ पे कन्वर्ट लोकल फाइल पैथ्स टू रिलेटिव को चेक इन करना पड़ेगा। ओके, देन ये देन ये नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, ऑटो बैकअप, राइट? सो ये ऑटो बैकअप भी एक सबसे इम्पोर्टेंट लाइक हम कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट कमांड है। क्यों? कमांड और सेटिंग, लाइक सो ऑटो बैकअप का बेनिफिट क्या है? तो हम लोग कभी-कभी वर्क करते रहते हैं और हमारा सिस्टम कभी हेवी फाइल हो जाती है तो हमारा सिस्टम कभी हैंग हो जाता है, राइट? तो हैंग होने के बाद वो तो हम लोगों ने इतने मेहनत से कुछ बनाया है, कुछ प्रोजेक्ट किया है, वो अगर हैंग होने के बाद में वैनिश हो जाता है, हमारा ऑटो बैकअप ऑन नहीं है या इनेबल नहीं है, तो वो प्रोजेक्ट वहाँ से वैनिश हो जाता है। वो उतना ये नहीं रहता है कि सेव नहीं हो पाता, वो ऐसे ही उड़ जाता है। कई बार लाइट ऑफ या लाइफ लाइट कट हो जाती है तो वैसे भी वो ऑटो बैकअप नहीं होता, डायरेक्ट कट हो जाता है। तो हम लोगों को ये ऑटो बैकअप सेटिंग हम लोग को ये ऑन रखना पड़ता है, मस्ट बी इनेबल है। सो यहाँ पे हम लोग कुछ सेटिंग करेंगे हाँ, ऑटो बैकअप में। सो ऑटो बैकअप में क्या करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ ऑटोडेस्क फाइल जो ऑटो बैकअप फाइल है, तो हमको यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कितना दिया है? 3 दिया है, तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको 3 पे रखना 20 पे रखना है, 25 पे रखना है या 10 रखना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ ऑटो बैक फाइल्स जो होते हैं, वो 1 बाय 1 करके कितना सेव होना चाहिए। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 3 दिया हुआ है, तो मैं करूँगा यहाँ पे मैं 20। ओके, बैकअप इंटरवल मिनट्स कितना मिनट्स का होना चाहिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने दिया है कि यहाँ पे 5.0 मिनट्स, ओके। हर 5 मिनट्स में 3ds मैक्स खुद का बैकअप हर 5 मिनट्स में क्रिएट करता जाएगा। इसका मीनिंग ये होता है, बैकअप इंटरवल में हर आपका जो कुछ भी वर्क चलता रहेगा, वर्क फ्लो होता रहेगा, तो एवरी 5 मिनट्स ही क्रिएट्स अ बैकअप ऑफ योर प्रोजेक्ट और ऑफ योर ऑब्जेक्ट, राइट? सो ये सेटिंग्स हमें करना पड़ेगा। कहाँ पे? ऑटो बैकअप में जाके इनेबल कर देना है और नंबर ऑफ ऑटो बैकअप फाइल उसको मैंने अभी 20 कर दिया, आप आपके इससे रख सकते हैं। ओके, देन बैकअप इंटरवल में मैंने 5.0 जो बाय डिफ़ॉल्ट था वही रखा हुआ है, देन ओके कर दूँगा। ओके, और एक सेटिंग हमें करना पड़ेगा, जो हमारी सेकंड सेटिंग रहेगी, वो रिलेटेड किसमें रहेगी कि यूज़र इंटरफेस कैसा रहना चाहिए हमारा। ओके, सो मैं जाऊँगा कस्टमाइज़ेशन वन्स अगेन, देन यहाँ पे एक है कस्टम डिफ़ॉल्ट स्विचर है। कस्टम डिफ़ॉल्ट स्विचर में जाने के बाद यहाँ पे आपको पूछेगा इनिशियल सेटिंग फॉर टूल ऑप्शंस करके है। सो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मैक्स आया हुआ है और यूआई स्कीम जो है वो डिफ़ॉल्ट यूआई ही रखना है। अगर आपके पास वीरे प्लगइन इंस्टॉल्ड है, तो यहाँ पे और एक फाइल आएगा मैक्स डॉट वीरे करके एक फाइल आएगा, तो उसको आप रख सकते हैं। ओके, देन यहाँ पे सेट करके आप ओके करके रख सकते हैं। ओके, मैं अभी मेरा सेटिंग ऑलरेडी डन है, तो मैं यहाँ पे सेट करके ओके करूँगा, तो ये मेरा सेटिंग्स आ गया है। अभी ये आप बोलोगे कि ये जो ब्लैक दिख रहा है, ऐसे यूज़र इंटरफेस ब्लैक हो गया है, तो ये नेक्स्ट आप जब रिबूट करोगे तो उस टाइम में वो वापस से वैसे नॉर्मल आ जाएगा। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। क्लोज़ ये पूछ रहा है आपको क्लोज़ करने के बाद
सेव योर वर्क बिफोर यू क्लोज, एनी अनसेव्ड वर्क विल बी लॉस्ट बोल रहा है। तो मैं मुझे ये वैसे भी मुझे इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैं इसको क्वाइट विदाउट सेविंग कर दूंगा। आपको चाहिए तो आप सेव एज कर सकते हैं। ओके, अभी ये था इंट्रोडक्शन अबाउट दिस 3ds मैक्स, राइट। तो हम लोग जैसे जैसे हम लोग वीडियो सीरीज कवर करेंगे, तो मैं इन डेप्थ आपको 3ds मैक्स के कंपोनेंट्स, कमांड्स, फिर उसके कुछ टूल्स है जो कुछ हमारे काम में आने वाले आगे, तो वो इन डेप्थ मैं आपको अगले वीडियो सीरीज में, इसके आगे आने वाले वीडियो सीरीज में मैं आपको पूरा कवर करता जाऊँ। अभी मैं कुछ आपको एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि व्हाट इज 3D मैक्स, 3ds मैक्स, व्हाट इज एक्चुअली, ये हम लोग क्यों यूज करते हैं 3ds मैक्स, या फिर इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, या फिर इसका क्या बोलते हैं, उसको बनाया कैसे है। तो उसके रिगार्डिंग एक स्टोरी बोलता हूँ आपको कि क्या हुआ था कि पहले कोई भी आर्किटेक्ट या इंजीनियर्स रहते थे, तो वो क्या करते थे, ड्राफ्टिंग करना है, 2D ड्राफ्टिंग, सो 2D ड्राफ्टिंग करना है या 3D ऐसे कुछ बनाना है, तो फर्स्ट क्या करते थे कि पेपर एंड पेन लेके वो बनाते थे, लाइक ड्राफ्ट करते थे, या फिर रोलर्स वगैरह ऐसे कुछ पेपर पेन लेके बनाते थे। सो उसका इवोल्यूशन किस में होगा, नीड अगर आई है तो कुछ रिवॉल्व तो हो गई। सो उसका इवोल्यूशन किस में हुआ कि 2D ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर, उसे हम लोग कहते हैं ऑटोकैड। ओके, सो ऑटोकैड इवॉल्व हुआ, फिर कुछ दिनों बाद हम लोग कुछ 3D में भी तो बनना चाहिए, 2D तो हम लोग बना ही रहे, 3D में भी कुछ बना रहे, हम लोग हाथ से तो बना रहे, पेपर पेन से बोल रहे हैं, या जा रहे ऑन साइट जा रहे, तो वो बोलेंगे कि मुझे ऐसा ऐसा चाहिए, जो कस्टमर रिक्वायरमेंट है कि मुझे इधर से स्टेयरकेस चाहिए, वो ऐसे बाय वर्ड्स बोल रहे हैं कि ये मुझे ऐसा ऐसा चाहिए, ऐसा इधर में स्टेयरकेस चाहिए, या इधर ही मुझे डोर चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन विजुअलाइजेशन उसमें जीरो था। सो उसके लिए विजुअलाइजेशन होने के लिए वो उन्होंने एक और सॉफ्टवेयर बनाया है, जो लाइक मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स है, 3ds मैक्स वन ऑफ दिस, बट उसके बाद में स्केचअप है, और स्केचअप है, फिर उसमें और रेंडरिंग करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर आए, वी रे, फिर लूमियन, लाइक वॉक थ्रू बनाने के लिए, या फिर एनस्केप, ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे प्लगइन्स बनते गए, इवॉल्व होते गए। तो वन ऑफ दिस 3ds Max। तो 3ds Max के बारे में मैं कुछ बोलूंगा। So 3ds Max is a professional 3D computer generating graphics program for making modeling, rendering 3D animations, models, games and high quality images के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, it is developed and produced by Autodesk Media and Entertainment, right? So it has modeling capabilities and flexible plugins, architecture, and must be used on the Microsoft Windows platform. And so history of the 3ds Max क्या होता है कि the origin of 3D Studio product was created for the DOS platform by Yoast Group. That's the real creator or owner of this software. Who? Yoast Group. Like उसके बाद में क्या हुआ कि ऑटोडेस्क ने परचेज किया वो प्रोडक्ट को। ऑटोडेस्क परचेज द प्रोडक्ट एट द सेकेंड रिलीज अपडेट। ओके, जब सेकेंड रिलीज अपडेट आया उसके बाद में ऑटोडेस्क को लगा कि हम लोग इस प्रोडक्ट को बाय करेंगे क्योंकि इसका स्कोप बहुत है, लाइक ठीक है। तो ऑटोडेस्क परचेज द प्रोडक्ट एट द सेकेंड रिलीज अपडेट ऑफ द 3ds स्टूडियो मैक्स वर्जन। ओके, सो अभी क्या कि व्हाट डज 3ds मैक्स डू, ठीक है। 3ds मैक्स क्या क्या कर सकता है, हम लोग उसके बारे में अभी बात करेंगे। तो 3D कैरेक्टर मॉडल्स कर सकते हैं हम लोग इसमें, गेम्स एसेट कर सकते हैं, एनिमेशंस कर सकते हैं, फिर उसके बाद में आर्किटेक्चरल विजुअलाइजेशन जो हमारे काम की चीज है, हम लोग आर्किटेक्चरल विजुअलाइजेशन इसमें दिखा सकते हैं प्रॉपरली कि कैसे होगा भाई, ये है, इधर इधर बना हुआ है, या फिर एक्सटीरियर इंटीरियर में क्या चीजें डाल सकते हैं क्या नहीं, वो हम लोग कस्टमर को डायरेक्टली दिखा सकते हैं। रियलिस्टिक सिमुलेशंस का मीनिंग क्या होता है कि कुछ भी आप देखने वाली चीज, लाइक क्लॉथ है, उसका स्मूथनेस कैसा, उसका रफनेस क्या है, या फिर बॉक्स है, लाइक कुछ गाड़ी है तो उसका मेटालिक फिनिश क्या है, कैसे है क्या है, वो हम लोग पूरा सिमुलेशन इन रियलिस्टिक में कर सकते हैं। जो ऑन साइट आपको दिखता है, जो आपने अगर बॉटल है, बॉटल के अंदर पानी है, बॉटल के अंदर का पानी का रिफ्लेक्शन आ रहा है या फिर ऐसा फ्लक्चुएशन हो रहा है, वो सब चीजें हम लोग इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारे काम का क्या है, हम लोग आर्किटेक्चरल
व्यू में जाएंगे, वर्क फेसेस इन दिस सॉफ्टवेयर। अभी 3ds मैक्स में वर्क फेसेस क्या क्या होता है, हम लोग क्या करने वाले, व्हाट वी डू इन दिस सॉफ्टवेयर, राइट। सो हम लोग इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो मॉडलिंग करेंगे, राइट। बिल्डिंग हमको ऑटोकैड प्लान जो होता है 2D प्लान हम लोग इसमें इंपोर्ट करेंगे, राइट। वो 2D प्लान में से हम लोग 3D कन्वर्ट करने 3D कन्वर्ट करेंगे, वो 3D कन्वर्ट करेंगे कैसे, बाय मॉडलिंग, ओके। मॉडलिंग लाइक मॉडलिंग में क्या क्या एस्पेक्ट्स और ये हो सकता है, मॉडलिंग दो तीन टाइप के हो सकते हैं, लाइक एक्सटीरियर मॉडलिंग एंड इंटीरियर मॉडलिंग, राइट। तो एक्सटीरियर मॉडलिंग करना है हमको तो क्या क्या बनाना पड़ेगा, वॉल्स हो गया, ठीक है। ये मैं पहले बिल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू बोलता हूँ कि वॉल्स हो गया, फिर वॉल्स, फिर उसके बाद में उसके थोड़े बहुत कंपोनेंट्स आ गए, जैसे गेट्स, विंडोज, डोर्स, उसके बाद में और कुछ पाइप्स, रेलिंग, ये वो विंडोज, फिर ग्लास पैनलिंग और सो ऑन आते हैं, ओके। उसके बाद में आता है हमारा लाइटिंग। आफ्टर द मॉडलिंग वी आर मूव टूवर्ड्स लाइटिंग। हम लोग अगर कुछ एक हाउस बिल्ड कर रहे हैं, तो वो हाउस बिल्ड करते टाइम में क्या होता है कि इन रियलिटी में क्या होगा कि हाउस अगर बना दिया आपने, कुछ बना दिया, पूरा एक हाउस बना दिया, लेकिन उसमें लाइट्स नहीं है। बिल्डिंग के बाद में लाइटिंग में मूव करेंगे, लाइटिंग क्रिएट करेंगे, लाइटिंग क्रिएट करने के बाद में लाइटिंग उसके पहले हमको मटेरियल भी अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। सो हम लोग मॉडलिंग के बाद में मटेरियल अप्लाई करेंगे, उसके बाद में लाइटिंग अप्लाई करेंगे उसमें, और उसके बाद में हम लोग जाएंगे मूव टूवर्ड्स आवर लास्ट पोर्शन, दैट इज रेंडरिंग, राइट। सो ये सब चीजें हम लोग इसमें करने वाले हैं। सो मैं थोड़ा थोड़ा सबका बताऊंगा। मॉडलिंग में क्या क्या आएगा कि वॉल्स क्रिएशन, डोर प्लेसिंग, विंडो प्लेसिंग, देन और क्या क्या, एक्सटर्नल चीजें जैसे प्लेस करते हैं कार, फिर उसके बाद में थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट ऐड करना है, लाइक ट्रीज, रोड क्रिएट करना है, फिर उसके बाद में और क्या क्या, अगर आपको रियलिस्टिक दिखाना है और थोड़ा बहुत, तो आप बर्ड्स ऐड कर सकते हो, पीपल्स ऐड कर सकते हो, ये सब चीजें हम लोग इसमें करने वाले हैं, राइट। उसके बाद में मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाता हूँ। सो सी इन दिस इमेज, ये क्या है कि ये 3ds मैक्स में बना हुआ प्रोजेक्ट है। जैसे मैं बात कर रहा था कि एक्सटीरियर मॉडलिंग, तो एक्सटीरियर मॉडलिंग में क्या दिख रहा है आपको, वॉल पैनल्स दिख रहे हैं, ये सब वॉल पैनल्स, ये ट्रीज, ग्रास, रोड, फुटपाथ, कार, ये सब चीजें हम लोग को यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। सो ये सब चीजें, फिर उसके बाद में आएगा मटेरियल अप्लाई। सो मटेरियल एप्लीकेशन यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे जैसे ये कुछ क्लैडिंग दिया हुआ है जो टेक्सचर्स में आया हुआ है, इसका टेक्सचर्स आते हैं। अब मटेरियल में बहुत सारी चीजें हम लोग को करना पड़ता है। एक्चुअली मटेरियल में ना दो टाइप के मटेरियल आता है, एक स्लेट मटेरियल आता है और एक जो आता है यार, एक कंपोजिट मटेरियल और एक स्लेट मटेरियल आता है। सो हम लोग वो आगे पढ़ने ही वाले हैं, मैं आपको इन डेटा भी जो बताऊंगा तो आपके दिमाग में नहीं बैठेगा। सो आगे हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं। सो मटेरियल्स में बहुत सारे सेटिंग्स करने पड़ते हैं और उसके बाद ही हमको ये रियलिस्टिक व्यू अचीव होगा, राइट। सो इतने सारी चीजें हमको करना है। फिर उसके बाद में लाइटिंग्स इफेक्ट अगर देखना है तो मैं आपको कुछ प्रोजेक्ट दिखाता हूँ, लाइक लाइक पूरा प्रोजेक्ट होने के बाद, आफ्टर मॉडलिंग, देन व्हाट से मटेरियल एप्लीकेशन, वी वी हैव टू प्रोवाइड सम लाइटिंग्स ओवर देयर, है ना। सो हम लोग लाइट क्रिएट करेंगे, लाइट्स को कैसे एडजस्ट करना है, कैमरा कैसे प्लेस करना है, या फिर ये इन्वायरमेंट कैसे ऐड करना है, ये सब हम लोग जो दिख रहा है ना, ये क्लाउड, सॉरी, ये स्काई, उसके बाद में ये ट्रीज वगैरह, ये क्लाइमेट कैसे ऐड करना है, वो हम लोग सब सीखने वाले हैं यहाँ लाइट्स में, ओके। सो मॉडलिंग में ये सब पहले तो बिल्डिंग्स बनाना पड़ेगा, फिर एक्सटर्नल जो कुछ भी रहेगा हम लोग वो करेंगे, राइट। उसके बाद में लाइटिंग में क्या आता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइट, राइट। अगर आपको पता होगा तो लाइट दो टाइप का होता है, कौन सा, एक तो नेचुरल लाइट होता है और एक होता है अपना आर्टिफिशियल, और हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल लाइट, ठीक है। तो नेचुरल लाइट्स में क्या क्या आता है, नेचुरल लाइट्स में सन आता है, बराबर है, सन। तो हमको ये इसमें 3ds मैक्स में हम लोग सन भी प्लेस करने वाले हैं, वी कॉल्ड इट वी रे सन। जो वी रे का प्लगइन होता है, वो वी रे के प्लगइन में ऑप्शन होता है वी रे सन, राइट। तो हम लोग वो प्लेस करेंगे। उसके बाद में आता है नेचुरल लाइट्स में और सनलाइट, देन आता है इन्वायरमेंट, हम लोग इन्वायरमेंट ऐड करेंगे। इन्वायरमेंट में भी आपको लाइट्स मिल जाता है, एक ऐसे शेड मिल जाती है, लाइक ग्राउंड एंड स्काई का शेड मिल जाता है,
उसके बाद में आता है तीसरा टाइप उसका लाइट का, जो नेचुरल लाइट है उसको हम लोग बोलते हैं डोम लाइट। डोम लाइट हमको वी रे लाइट्स में मिल जाएगा। ओके, देन आफ्टर दैट वी हैव टू अप्लाई लाइक दिस, है ना, कौन सा हो गया, एक्सटर्नल लाइट्स। ये जो दिख रहे हैं ये एक्सटर्नल लाइट्स हम लोगों ने वी रे से लिया हुआ है। सो वी रे में क्या क्या और एक्सटर्नल लाइट्स आते हैं, वी रे लाइट्स आता है, वी रे आई एस लाइट आता है। ये जो आपको दिख रहे हैं, ये जो डबल इफेक्ट दिख रहा है ये लाइट्स का, ये वी रे आई एस लाइट्स है। ओके, सो बहुत सारे टाइप के लाइट्स है, 3ds Max के भी कुछ बाय डिफॉल्ट लाइट्स है जो वो प्रोवाइड करते हैं, और उसके बाद में ये प्लगइन्स के कुछ लाइट्स है। ये सब बनने के बाद में और अच्छा इफेक्ट मिलता है। ओके, सो मैं आपको कुछ लाइट्स बताना चाहूँगा। वी रे लाइट्स आता है, वी रे आई एस लाइट आता है, फिर उसके बाद में रे एम्बिएंट लाइट आता है। एम्बिएंट बोले तो ये जो इफेक्ट दिख रहा है आपको, यहाँ पे कुछ लाइट प्रोवाइड नहीं है फिर भी यहाँ पे कुछ ग्लो हो रहा है, उसे हम लोग एम्बिएंट लाइट बोलते हैं, राइट। फिर उसके बाद में आता है वीरेशन। ओके, सो ऐसे कुछ है जो हम लोग आगे जाके पढ़ने वाले हैं। ओके, सो ये होने के बाद आफ्टर योर वर्क इज डन, लाइक क्या क्या मॉडलिंग, मटेरियल एप्लीकेशन, देन लाइट प्लेसिंग, उसके बाद में हम लोग मूव टू रेंडरिंग है। सो रेंडरिंग में क्या होता है कि फाइनल प्रोजेक्ट और फाइनल जो ये इमेजेस दिख रहे हैं आपको, ये जो दिख रहा है ये आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी तो करना पड़ेगा ना, इन द फॉर्म ऑफ जेपीजी और व्हाटएवर यू वांट, ठीक है। सो ये अगर आपको दिखाना है, किसी को क्लाइंट को भेजना है, तो एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा ये इन द फॉर्म ऑफ जेपीजी वगैरह। सो उसे हम रेंडरिंग में डालने के बाद में हमको ये इस टाइप का इमेज मिलेगा। ओके, और वॉक थ्रू मिलेगा व्हाटएवर, ठीक है। सो रेंडरिंग में क्या होता है, रेंडरिंग इज एन प्रोसीजर टू मेक एन image or animation, ठीक है। By using V-Ray plugins or any other rendering plugins, we can render the project or image, ठीक है। So the render setting में क्या क्या होता है, in this render setup there are mainly 5 types of setup, हाँ, ठीक है। मैं आगे इन डिटेल बताने वाला हूँ, लेकिन मैं इंट्रोडक्शन रेंडर सेटअप का अभी बोल देता हूँ, ठीक है। सो रेंडर सेटअप में क्या होता है कि एक होता है कॉमन सेटअप, ठीक है, कॉमन टैब, उसके बाद में आता है वी-रे टैब, उसके बाद में आता है ग्लोबल इल्यूमिनेशन, ठीक है, उसके बाद में आता है सेटिंग्स, उसके बाद में आता है रेंडर एलिमेंट्स। ऐसे कुछ सेटिंग्स होता है रेंडर की। ओके,